नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भादो मास में गुरुवार के दिन सुने गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा। गुरुदेव की कृपा सदैव आपके घर आंगन में बनी रहेगी। और भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को कभी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि रानी न ही गरीबों को दान देती थी और न ही वह भगवान का पूजा किया करती थी, और राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने को वन में गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए और रानी से भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारे धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारी धन नष्ट हो जाए और न फिर रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे न न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को अपने घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझको सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम या धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ लेके आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी, तो इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और अपनी पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक उस कथा में नहीं उठते और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। और कहो बहन, दासी को तुमने क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बता दिया। पूरी बात अपनी बहन को विस्तार से बताया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पे उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी तो बड़ी हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो करते ही हैं, इसलिए क्यों ना इनसे यह व्रत और कथा विधि पूछ ले, ताकि हम भी यह व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई। फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से हो, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम इसे फिर से आलस मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। और बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करनी चाहिए। राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी धन नष्ट कर दी और यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे की चना और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं? मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और सभी दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उस पर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और यज्ञ का आयोजन करते हुए शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन ना करे, न ही अग्नि जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गए और उसे भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी
जिस पे उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तब तो रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने यह मेरे किस जन्म का दुष्कर्म है जिससे मुझे यह सजा मिल रही है, और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं की और तू बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया, जिसके कारण तुझे ये कष्ट हुआ। अब चिंता मत करो, अब कल ही बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजा पे तुमको 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को अपने कारागार में बंद किया है हार चुराने के जुर्म में, वह व्यक्ति निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे जब हार देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे के योग्य उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत करने के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार यह कहानी कहूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में वह 3 बार कहानी कहा करते थे। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर शमशान को जा रहे थे। वह उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अभी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो वो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में फिर बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उसे देख अपनी कहानी सुनाने चाहिए तो वह बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर पड़ा और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र को इस हाल में सारी बातें पूछी। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की बहुत खूबसूरती से मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल जब राजा जागा और वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जो भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख के आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वह 3 रोज से उसके घर वालों ने कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की
कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की सब प्रशंसा करने लगे। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसकी सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने लड़कों लोग को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के पास कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कही, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे। राजा बोला, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम ही जाके क्या करोगी। वो बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। यह बात कह के वह बहुत ही भावुक हो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे कि इस राजा और रानी की मनोकामना पूरी हुई।